देश भर का मुसलमान गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर ही रहा है। अब तो खान सर ने भी गाय को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है और बीजेपी सरकार को जमकर धोया है। साथ ही साथ सरकार पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है जिसे सुनकर बीजेपी के होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से गाय को लेकर देश में एक नई बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ मुस्लिम समाज और कई मौलाना खुलकर मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। मस्जिदों, ईदगाहों से भी इस मांग की आवाज उठ रही है। पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार से फैसला लेने की मांग कर रहे हैं। मुसलमानों की इस मांग के बाद बीजेपी के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर वह सालों से राजनीति करती रही है और करती भी आ रही है, उसी मुद्दे पर अब मुस्लिम समाज भी खुलकर मांग कर रहा है। ऐसे में सरकार पर एक बड़ा दबाव भी बनता दिख रहा है और वो बुरा फंस चुकी है। वहीं अब मशहूर शिक्षक खान सर का भी गाय पर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खान सर ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार चाहे तो बड़े बड़े फैसले एक झटके में ले सकती है, कई कानून वापस हो सकते हैं, बड़े फैसलों पर रोक लग सकती है, तो फिर अगर सरकार सच में चाहती है तो गाय कटान पर भी सख्त और स्पष्ट फैसला क्यों नहीं लेती। खान सर ने कहा कि एक झटके में सरकार गाय कटान पर रोक लगा सकती है। खान सर ने तंज भरे अंदाज में यह भी कहा कि अगर इस मुद्दे का स्थायी समाधान हो गया तो फिर चुनाव के समय इस पर राजनीति कैसे होगी। खान सर कहते हैं कि जैसे ही सरकार गाय कटान रोकेगी तो उसका चुनाव में बोलने का मुद्दा खत्म हो जाएगा। जी हाँ, खान सर ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार खुद गाय कटवा रही है और हम लोगों से कह रहे कि गौहत्या पर रोक लगनी चाहिए। तो एक बड़ा आरोप मशहूर शिक्षक खान सर ने लगाया है सरकार पर कि सरकार खुद गाय कटवा रही है। अब ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत में गौहत्या पूरी तरह से प्रतिबंध है और उसके लिए कई सख्त कानून भी है, लेकिन भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां गायों के वध और गोमांस की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जी हाँ, तो कुछ राज्य है जहां गाय कटान पर रोक नहीं है, लेकिन मोदी सरकार उन राज्यों में कोई रोक नहीं लगा पा रही है और ना ही लगा रही है। तो गाय को लेकर देश का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। मुसलमानों के साथ साथ खान सर ने भी गाय पर एक बड़ा बयान देकर और सरकार पर बड़ा आरोप लगाकर माहौल को और गर्मा दिया है। तो बकरीद से पहले ही और बकरीद होने के बाद भी देश भर में गाय को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है। कई शहरों में पोस्टर और बैनर के जरिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग मुस्लिम समाज कर रहा है। इस मांग को लेकर अलग अलग संगठनों के बयान सामने आ रहे हैं। यह मुद्दा अब तेजी से राजनीतिक बहस का रूप ले चुका है। सरकार की ओर से इस पर अब तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। पहले दिए गए जवाब में कहा गया था कि पशु संरक्षण का अधिकार राज्यों के पास है, इसी कारण केंद्र सीधे फैसला नहीं ले सकता है। राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अलग अलग राय रख रहे हैं। आपने देखा कि बकरीद के मौके पर नमाज के बाद ईदगाहों के बाहर एक अलग पहल देखने को मिली, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि गाय देश की संस्कृति और करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, इसलिए उसकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित होनी चाहिए। कई जगह ईदगाहों में, मस्जिदों से भी सरकार से ये बड़ी मांग की गई। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार ये फैसला क्यों नहीं ले पा रही है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं कर रही है, जब उसके लिए सारे फैसले लेने आसान हैं, कोई कानून को वापस लेना बनाना आसान है, तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं कर रही है। तो आप इस रिपोर्ट को देखिए। न्यूज़ 18 की 2025 की ये खबर है। इसमें लिखा है कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर सकती, इसके पीछे संवैधानिक कारण है। संविधान के अनुच्छेद 246(3) के मुताबिक केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने के अधिकार बटे हुए हैं। पशुओं का संरक्षण और पालन पोषण राज्य सूची का विषय है। इसका मतलब है कि इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य विधानसभाओं के पास है, केंद्र सरकार के पास नहीं। इसलिए अगर केंद्र चाहे भी तो सीधे कोई कानून बनाकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर सकता। दूसरा, अलग अलग राज्यों में पशुपालन की स्थिति, धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाएं, आर्थिक जरूरतें और नीतियां अलग अलग हैं। राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की कोशिश में राज्यों के अधिकारों का टकराव होगा। जी हाँ, तो ये वजह है कि सरकार ये फैसला नहीं ले पा रही है।
लेकिन भारत में गाय केवल एक पशु नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक चेतना और ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा मानी जाती है। भारतीय समाज में सदियों से गाय को माता का दर्जा दिया गया है। अनेक धार्मिक ग्रंथों, लोक परंपराओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय का विशेष महत्व रहा है। तो फिर देश भर में पूरी तरह से गौहत्या पर रोक क्यों नहीं? कुछ राज्यों में छूट है तो कुछ में रोक। लेकिन अब जिस तरह से देश भर में मुस्लिम समाज आगे आकर ये मांग कर रहा है, तो उससे लग रहा है कि सरकार पर बड़ा दबाव अब बन रहा है और शायद सरकार इस पर कोई ना कोई फैसला जल्द ले। इस वीडियो में इतना है। 4 PM। गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को। किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बह करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बह करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़बह करता है वो भी मुजरिम है। हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों नहीं करते हो? बेबस लाचार लोग हैं। जहां मिल गए हरिजन है, मरी हुई गाय को बुला कर के लाए हैं, उसके चमड़े को उतार पीट पीट करके मार दिया और कोई पूछने वाला नहीं है। हम ये मुतालबा किया, हम कहते हैं, दावा करते हैं, मुतालबा करते हैं कि गाय को मोर की तरह नेशनल बर्ड है वो, इसको नेशनल जानवर बनाओ और हर सतह पर जहां गाय के साथ जुल्म हो उसको पकड़ करके फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। हमारा मुतालबा सबका मुश्तरक मुतालबा है। हम मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। आप सब लोग खड़े हो इस मुतालबे के अंदर। हम सब मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। जो बेचता है उसे भी पकड़ो, जो खरीदता है उसे भी पकड़ो, जो खाता है उसे भी पकड़ो। मुजरिम है, हर शख्स को मुजरिम बनाओ, सिर्फ निहत्तों को नहीं। हम अपने इस मुतालबे को हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं।